वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर चल रहा है हमारा शांकव परिच्छेद और उसमें परवलय। तो परवलय के पीवाईक्यूज प्लस थ्योरी हम कर रहे थे। कंसेप्ट क्लियर करते हुए पीवाईक्यूज हमने स्टार्ट किए थे और उसमें लगभग सारे टॉपिक हो गए। अब जो बचा है वो बचा है आज अभिलंब की समीकरण। अभिलंब की नहीं लिखवाई ना समीकरण अभी, तो लिखिए, थ्योरी में लिखिए पहले। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की अभिलंब की समीकरण। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की अभिलंब की समीकरण। बस बेटा लिखते जाओ फटाफट। लिखो पहला रूप, कार्तीय रूप। यदि बिंदु x1, y1 हो, यदि बिंदु x1, y1 हो, तब समीकरण होगी y माइनस y1। अब यहां पे अभिलंब है तो बन जाएगा माइनस y1 अपॉन 2a। सॉल्व करके आता है x माइनस x1। हाँ बिल्कुल थ्योरी है। अभिलंब की समीकरण लिख रहे हैं, स्पर्शरेखा की समीकरण लिख चुके थे ऑलरेडी तीनों रूप में। अब यहां पे हम अभिलंब की समीकरण लिख रहे हैं। पहला रूप है कार्तीय रूप, y माइनस y1 बराबर माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। दूसरा रूप लिखिए प्राचलिक रूप। दूसरा रूप प्राचलिक रूप, y प्लस टी एक्स बराबर y प्लस टी एक्स बराबर 2at प्लस at स्क्वायर। y प्लस टी एक्स बराबर 2at प्लस at क्यूब है, सॉरी at स्क्वायर नहीं, at क्यूब, at क्यूब। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ढाल रूप। तीसरा रूप आ जाएगा ढाल रूप, y बराबर mx, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। माइनस am क्यूब। बिंदु आ जाएंगे am स्क्वायर माइनस 2am। बिंदु आ जाएंगे am स्क्वायर माइनस 2am। परवलय होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। स्पर्शरेखा कैसे खींची जाती है? किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा, जैसे ये P बिंदु है तो हमने स्पर्शरेखा खींची थी इस प्रकार की। इसी बिंदु पर, बात यहां ध्यान रखना, इसी बिंदु पर अभिलंब खींच रहे, इसी बिंदु पर अभिलंब खींच रहे, तो अभिलंब क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। किसके साथ? स्पर्शरेखा के साथ 90 डिग्री। अब ये स्पर्शरेखा यूं है तो 90 डिग्री बताओ कैसा बनेगा? यूं बनेगा, इसको काटता हुआ बिल्कुल लंबवत। तो कैसा होगा? इसी बिंदु पर इस प्रकार का होगा। थोड़ी हिल गई मान लिया, ठीक है, हाँ बट इसी प्रकार का होगा, है ना। तो ये 90 डिग्री का यहां पे एंगल बनाएगा। ये हो गई हमारी स्पर्शरेखा और ये हो गया अभिलंब। क्लियर? तो अभिलंब एक प्रकार से अगर ये यहां बढ़ा दें तो जीवा की तरह भी काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभिलंब एक प्रकार से जीवा की तरह, जीवा क्या थी? नाभि जीवा नहीं बोल रहा, जीवा क्या थी? परवलय के दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ठीक है, जीवा यही तो है, ये जीवा है। तो जीवा की तरह भी काम कर सकता है। जब जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में बोलेगा तो इस प्रकार से काम में लेना पड़ेगा। गॉट इट? नाभि से गुजरेगा तो नाभि जीवा बन जाएगा, लेकिन नाभि से गुजर नहीं पाएगा, ठीक, क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री का नहीं बैठ पाएगा, इसलिए। ओके, ये बैठ गया। तो ये अभिलंब है। इसकी तीन समीकरण लिखी है। पहला कार्तीय रूप, जब x1 y1 बिंदु दिए होते हैं तभी यूज करना है। कार्तीय रूप, जब आपके पास बिंदु अवेलेबल हो तभी यूज करना है। सेकेंड प्राचलिक रूप और ढाल रूप, बाकी सारे केस में ये दोनों ही काम में लेते हैं अपन, ठीक है, डन। सेकेंड लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अभिलंब की समीकरण लिख रहे हैं, स्पर्शरेखा की ऑलरेडी लिख चुके थे। दो रूप होते हैं, y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay। तो पहले रूप में लिखिए
y माइनस y1 बराबर माइनस 2a अपॉन x1 x माइनस x1, माइनस 2a अपॉन x1 x माइनस x1। ठीक है, सेकेंड लिखिए पैरामेट्रिक मतलब कि प्राचलिक रूप, x और y को बदल देंगे, x प्लस टी वाई बराबर 2at प्लस एटी क्यूब, x प्लस टी वाई बराबर 2at प्लस एटी क्यूब। नेक्स्ट बन जाएगा y बराबर mx, तीसरा रूप y बराबर mx प्लस 2a प्लस a अपॉन एम स्क्वायर। याद करने का ज्यादा है, क्वेश्चन आसान आते हैं, याद कर लिया परफेक्टली तो आराम से क्वेश्चन बनेंगे। बिंदु आएंगे इसके माइनस 2a अपॉन एम, माइनस 2a अपॉन एम कॉमा a अपॉन एम स्क्वायर, माइनस 2a अपॉन एम कॉमा a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, तो आगे सारे बिंदु है ना, ये इस बिंदु हो गए अभिलंब वाले। तो अब आपको याद क्या रखना है, जब बिंदु अवेलेबल हो तब ये वाले समीकरण लेनी है, वाई स्क्वायर बराबर 4x में और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay में, ये वाली लेनी है। ठीक है, ये हो गया प्राचलिक रूप और ये हो गया ढाल रूप, ये हो गया प्राचल रूप और ये हो गया ढाल रूप। ठीक है, ये ढाल रूप में बिंदु भी आ गए। अब लिखिए आगे, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, लिखिए यदि 2x प्लस वाई प्लस के बराबर 0, यदि 2x प्लस वाई प्लस के बराबर 0 पर वलय एक्स स्क्वायर बराबर 12y, यदि 2x प्लस वाई प्लस के, 2x प्लस वाई प्लस के बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 12y पर खींचा गया अभिलंब की समीकरण है, पर खींचे गए अभिलंब की समीकरण है, पर खींचे गए अभिलंब की समीकरण है, पर खींचे गए अभिलंब की समीकरण है, तब के तथा अभिलंब के पाद, इंग्लिश में बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहाँ इंग्लिश नहीं, अच्छा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अभिलंब के पाद, के और अभिलंब के पाद के निर्देशांक दोनों निकालने हैं अपन को। ये अपने पास दिया हुआ है, समीकरण दी हुई है 2x प्लस वाई प्लस के बराबर 0। क्या चीज है ये, अभिलंब की समीकरण दी हुई है इस परवलय के लिए। ठीक है, अभिलंब की समीकरण दी हुई है इस परवलय के लिए। अच्छा तो सबसे पहला काम हमारा ए तो कितना आ गया भाई, हाँ बता दो, 3, ए बराबर 3 आ गया यहां से, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay पे अभी अपन ने लिखा है अभिलंब की 3 समीकरण लिखी है, या तो प्राचल रूप यूज करेंगे या फिर ढाल रूप, जब तक कि बिंदु अवेलेबल नहीं होते तीसरा रूप यूज नहीं करते कार्तीय वाला। ठीक है, अब पिछले जो क्वेश्चंस किए थे मैंने सारे आपको कराए थे ढाल रूप में, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं प्राचल रूप से। ठीक है, तो लिखो प्राचल रूप के अनुसार अभिलंब की समीकरण लिख दो, जल्दी से पेज पलटो और लिख दो। बोलो भाई समीकरण क्या बनी, x प्लस टी वाई, एक्स प्लस टी वाई बराबर 2at
कोई दिक्कत नहीं, ए का मान रख दें क्या? x प्लस टी वाई 6t प्लस 3 है ना, ठीक है। ये आ गई अभिलंब की समीकरण। ये तो हमारी समीकरण आई है, उसने क्या दी हुई है, ये वाली। दोनों की क्या करेंगे, तुलना। जब अपन समीकरण में तुलना करते हैं तो बेटा एक बात, कल भी कुछ कंफ्यूज हो रहे थे, तुलना करने के लिए दो तरीके होते हैं। देखो, एक तो ये होता है कि आपका सारा पद मैच कर रहा हो तो केवल और केवल एक वैल्यू की तुलना करनी है। जैसे सारा यहाँ पे, जैसे ये 2x प्लस वाई है, मान लो यहाँ पे भी 2x प्लस वाई होता तो केवल और केवल हम इसकी तुलना k के साथ कर लेते, माइनस k के साथ कर लेते। अगर ये ऐसा है, यहां पे भी मान लो ये होता 2x प्लस टी वाई बराबर ये पूरा होता, तो हम जो तुलना करते कैसे करते, ये सेम हो गया, t का मान 1 हो गया, माइनस k बराबर ये हो जाता, ऐसा ही होता। लेकिन अगर समीकरण पूरा सेम नहीं हो तो हर पद की तुलना होती है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, ठीक है। कल कुछ तो देखो यहां पे कैसे करेंगे तुलना, इसको एक ही रूप में ले आते हैं, ये इधर आ गया तो ये बन जाएगा 2 बटा 1 बराबर में y का गुणांक 1 बटा t, शाबाश, बराबर में माइनस k 6t प्लस 3t क्यूब। भाई ये हमारी निकाली हुई अभिलंब की समीकरण है, ये दी हुई अभिलंब की समीकरण है, दोनों एक ही सरल रेखा तो है अभिलंब, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अपने वाली जो अभिलंब की समीकरण आई उसके साथ तुलना कर ली, और तुलना कर ली तो ये आ गया सारा। अब हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी थी, एक तो निकालना था k और एक निकालना था अभिलंब के पाद, ठीक है। अभिलंब के पाद की बात करें, अगर अभिलंब के पाद की बात करें तो आपको पता हो ये कौन सा वाला है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। प्राचल रूप में क्या बनते हैं इसके बिंदु, प्राचल रूप में इसके बिंदु क्या बनते हैं, उसके तो बनते थे y स्क्वायर बराबर 4ax के बनते थे at स्क्वायर 2at, और इसके क्या बनते थे, याद आया, यही तो निकालना है अपन बिंदु। तो k निकालते हैं सबसे पहले। k के लिए देखो इन दोनों को काम में लेते हैं, पहले इन दोनों से क्या मिल गया, ठीक है। अब ये पहला वाला और आखिरी वाला काम में ले लेते हैं, लो k का मान निकाल दो। वैल्यू तो गड़बड़ लग रही है यार, 4 3 अरे यार ये है ना बच्चों, इधर ये 4y है समीकरण में, क्वेश्चन में ये है, ठीक है। तो ये 4y है तो कहां चेंज होगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, t बराबर 2 आएगा। ये क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में 4y है, समीकरण जो है वो उसमें मिसिंग हो गया था, ये सही कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन में ही ये 4y है, हालांकि समीकरण कहीं काम नहीं आई, अब जाके आई है यहाँ पे, तो केवल यहीं पे चेंज करना है बस तुलना करने में, और कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो क्या किया, क्वेश्चन में बोला गया है ये परवलय है, मतलब पैराबोला गिवन है, नॉर्मल की इक्वेशन है, और हमसे पूछा है के वैल्यू मिसिंग है जो टर्म फाइंड करो, और साथ में फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी उसका नॉर्मल ड्रॉ करोगे उस नॉर्मल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फाइंड करना है अपन को, ठीक है। सबसे पहले कंपेयर किया a इक्वल टू 3, देन अब हमने यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म लिखी है, नॉर्मल की फॉर्म लिख दी। आफ्टर दैट a की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा वाला आ गया, ये गिवन था, दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके t की वैल्यू फाइंड हो गई 2, k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2/1 इक्वल टू माइनस k 6 to 12 प्लस 24, तो 72, ठीक है। k आ गया, t फाइंड हो गया। नाउ k की वैल्यू डन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसके जो पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर प्राचलिक रूप में, प्राचल रूप में अपन ने क्या बिंदु माने थे, at स्क्वायर कॉमा 2at,
तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर, तो 2a 3 2 6 12, a मतलब 3, 2 का स्क्वायर 4 3 12, अरे सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये रे ये वाला ये काम में लिया है, क्योंकि ये वाला है ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसलिए ये लिया है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता तो ये वाला बनता है ना। बस हो गया। के फाइंड करना था, के आ गया। बिंदु फाइंड करने थे, बिंदु आ गए। बोल सकते हो आप लंब के पाद के निर्देशांक। ये है 280 कॉमा 80 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दो परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अरे जल्दी जल्दी करते जाओ, आज बस खत्म कर रहे हैं। पर फिर परवल है के कुछ ही क्वेश्चन रह जाएंगे जो बाकी और दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे कि दीर्घवृत्त और हाइपरबोला, अति परवल है, इलिप्स और हाइपरबोला पर। ठीक है, दो परवल है वाई स्क्वायर बराबर, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और सेकंड है अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4cx माइनस बी। दो परवलयों पर उभयनिष्ठ अभिलंब खींचा जाता है, उभयनिष्ठ अभिलंब खींचा जाता है, तब b बटा a माइनस सी खींचा जाता है, तब b बटा a माइनस सी का मान होगा 2 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 1 से छोटा, 3 से बड़ा 3 से छोटा, क्या इस तरीके का। ठीक है, b बटा a माइनस सी का मान होगा, मतलब या तो रेंज आएगी या वैल्यू आएगी या जो भी कुछ आएगा वो फाइंड करना है अपन को। ये अपन को डेटा गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा दूसरा दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4cx माइनस बी। ठीक है, ये वाला रूप है। करें स्टार्ट। इधर ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस आपको हाँ फोकस इधर रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो अपना जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है तो लिखो प्रथम या फर्स्ट परवलय के लिए अभिलंब की समीकरण। पेज पलटो और लिख दो y इक्वल टू mx माइनस समीकरण नंबर 1 किसकी अभिलंब है, पहले वाले की। हो गया। जब भी परवलय का शिफ्टेड रूप आता है तो इसी का कौन सा, अगर अपन ने स्पर्श रेखा में भी लिखा था शिफ्टेड रूप में, अगर स्पर्श रेखा की समीकरण लिखी थी तो कौन से रूप में लिखी थी, ढाल रूप में। यहां पर भी शिफ्टेड फॉर्म है तो कौन से रूप में लिखोगे, ढाल रूप में। तो समीकरण या परवलय सेकंड की अभिलंब की समीकरण, परवलय सेकंड की अभिलंब की समीकरण, इसको भी जमाना है इसी के अकॉर्डिंग जमाना है। y इक्वल टू m x माइनस बी, जमाओ पहले फिर लिखूंगा। हाँ क्या हुआ, हाँ सेकंड कर दो। सेकंड ये नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते ना यार। चलो ठीक है कर दो, मैं लिख देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम बी माइनस 2cm माइनस सी एम क्यूब।
सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। अब देखो ये बोला है दोनों की कॉमन टेंजेंट है, मतलब उभयनिष्ठ टेंजेंट नहीं, कॉमन नॉर्मल है, मतलब उभयनिष्ठ अभिलंब की समीकरण है। ठीक है, उभयनिष्ठ अभिलंब की समीकरण, कॉमन नॉर्मल उभयनिष्ठ अभिलंब की समीकरण। इसका भी ये है, इसका ये है, दोनों की उभयनिष्ठ मतलब दोनों एक ही रेखा को प्रदर्शित करती है, दोनों एक ही सरल रेखा है, एक ही सरल रेखा है, तो हम तुलना कर सकते हैं। अब तुलना करने के लिए देखो इधर y इधर y, सॉरी इधर y इधर y, ये mx ये भी mx, यहां पे ये वाला पार्ट है और यहां पे ये वाला पार्ट है। अब देखो यहां पे दोनों सेम हो गए, तो अब डायरेक्टली इसकी तुलना कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो बटे वाके करके जो अपन a1 बटा a2 कर रहे थे वैसे करूंगा तो भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि 1 बटा 1, यहां पे भी 1 बटा 1, तो सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब एक ही है, बस हम वो डायरेक्ट तुलना कर लेते तो हम वो ये मेथड शो नहीं करते। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे डायरेक्ट तुलना करने पर ये बन जाएगा समीकरण 1 व 2 से -2am माइनस am³ बराबर में -mb माइनस 2cm माइनस cm³। बिल्कुल काटो अपने आप, और देखो इसमें क्या m कॉमन आ रहा होगा, m काटो, कट करो, हाँ जल्दी से कट करो। कट गया, दो नहीं कट रहा होगा, कट रहा है क्या? एक, हाँ है ही नहीं ना इनके पास तो। और क्या कट रहा है भाई, कुछ कट रहा है क्या? बताओ भाई क्या बचा? m कट गए सारे, माइनस कट गया, 2a प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2c प्लस cm स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा a रह गया, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब यहां पे देखो ये cm स्क्वायर है, ये am स्क्वायर है। ठीक है, m स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां पे प्लस का 2a है, यहां पे b प्लस 2c आ रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे? ये फॉर्मेट बनाना है, कर लिया सॉल्व? हाँ बन गया ना, ये रहा a इधर आ गया, ये माइनस c, बिल्कुल ले लो 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 लो, बिल्कुल लो, a माइनस सी पूरा कॉमन ले लो, इसका मान 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, एम स्क्वायर की वैल्यू बता दो क्या आ रही है, आप तो एम स्क्वायर निकाल दो, इसमें एम स्क्वायर अलग करके निकाल दो, एम स्क्वायर अलग करके निकाल दो, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बोलो भाई? एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन में ए माइनस सी -2, बस। ठीक है, m क्या है? ये क्या किया? दोनों इक्वल किया, मैंने बोला ये पूरा सॉल्व कर दो, m स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दो। हाँ कैसे भी, गणितीय विधि से, कैसे भी नहीं, गणितीय विधि से। एम स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तुम ही ने बताइए। ठीक है, अब m है क्या? ढाल रूप है, ढाल है। ठीक है, तो लिखो m स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर, अरे नहीं, m स्क्वायर ग्रेटर देन 0
जब जब परवलय के उभयनिष्ठ अभिलंब दिया गया हो, तो क्या हो जाएगा? b अपॉन a माइनस सी माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ओए, दो जोड़ने पर ठीक है, लिख लो। बिल्कुल, क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट लिखिए। तो यहां तक पहुंचना तो पड़ता ना, डायरेक्ट कर देता तो। लिखिए नेक्स्ट, लिखो। माना परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x, माना परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x का P एक ऐसा बिंदु है, माना परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x का P एक ऐसा बिंदु है, P एक ऐसा बिंदु है जो व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर बराबर 1 के केंद्र C से न्यूनतम दूरी पर है, तो उस वृत्त का समीकरण जो C से गुजरता है वह P उसका केंद्र है, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन है। बोला है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x है, एक और वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 1, जिसका सेंटर जो है वो C है, उससे मिनिमम डिस्टेंस पर है, मतलब न्यूनतम दूरी पर स्थित है, C से गुजरता है। ऐसा वृत्त बताना है आपको जो C से तो गुजरता है, मतलब ये बिंदु से पास होता है, और P उसका केंद्र है। पहले तो P बिंदु चाहिए होगा, तभी केंद्र निकल के आएगा, और त्रिज्या चाहिए होगी, ठीक है। अब वृत्त के बारे में क्या डिटेल दी हुई है? वृत्त के बारे में बोला गया है केंद्र वृत्त का, बोलो। त्रिज्या बोलो। वृत्त की डिटेल क्लियर? ठीक है। अब बताओ मुझे a बराबर कितना है यहां से? 2। अच्छा, कभी भी मिनिमम डिस्टेंस निकाली जाती है या न्यूनतम दूरी निकाली जाती है तो वो एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है, समांतर होती है, और कुछ होती है? न्यूनतम दूरी निकालनी है आपको इस कमरे में, न्यूनतम ऊंचाई निकालनी है, लंबवत होती है, मतलब कहीं ना कहीं लंबवत की कहानी शुरू करेगा। अब देखो पहले बनेगा कैसा, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। इसका केंद्र 0, -6, मतलब कहां पर आ गया? x पे 0, y पे -6। पहले तो इसका केंद्र बना लेते हैं वृत्त। तो ये हो गया, ये इस तरह का वृत्त है भाई, इसका केंद्र हो गया 0, -6, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र हो गया 0, -6, ये हो गया C बिंदु। अब बोला गया है इस परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x कैसा होगा? वाई स्क्वायर बराबर 8x ऐसा होगा, ठीक है। ये अपन ने परवलय बना लिया।
इस परवलय से न्यूनतम दूरी बोली गई है, लंबवत दूरी होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो एक है ही त्रिज्या, अंदर वाली जो त्रिज्या है वो एक है, ये अपन ने लिखा है। ये बिंदु जो है वो P है, P जो बोला है वो बोला है जहां से इसकी मिनिमम दूरी हो, वो P है, इनके लिए P बना दिया, ठीक है। क्लियर है सारी चीज। अब सबसे पहले जाओ पेज पलटो पीछे, आज जो लिखवाया है उसमें देखो, लंबवत है तो लंबवत है तो अभिलंब हो गया, अभिलंब वाले में जाओ, y² बराबर 4ax में जाओ, वहां पे बिंदु लिखवाया आपको, देखो अभिलंब के बिंदु, अभिलंब की समीकरण ढूंढो, अभिलंब की समीकरण में बिंदु ढूंढो, क्या लिखवाए भाई, am² और am² माइनस 2am, ए बोलो, पहली बात समझ में आ गई क्या। देखो जब भी न्यूनतम दूरी की बात की जाती है, न्यूनतम दूरी हमेशा लंबवत ही कैलकुलेट की जाती है, न्यूनतम दूरी, ठीक है। अब यहां पे दो तरीके हल करने के, या तो आप प्राचल रूप लेके करें, अगर प्राचल रूप लेके करते हो तो आपको मैक्सिमा मिनिमा यूज करना पड़ेगा, मतलब एक बार अवकलन बराबर 0, टी का मान आ जाएगा वहां से। और दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट बिंदु, ये क्या है, ये रूप इसलिए यूज किया क्योंकि ढाल रूप में हमारे पास डायरेक्ट बिंदु अवेलेबल है, और हमें बिंदु चाहिए, यहां पे बिंदु आ गया तो हम सारा काम कर जाएंगे, ठीक है। तो ढाल रूप में हमारे पास बिंदु अवेलेबल है, am² माइनस 2am, आप ही ने बताएं, a का मान रखा है उसमें बन गया 2m² माइनस 4am, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब ये अभिलंब की समीकरण बनेगी, ये सरल रेखा किसकी बनेगी, अभिलंब की समीकरण, तो अभिलंब की समीकरण भी यही उसी के बगल में अभिलंब की समीकरण लिखी हुई है, y बराबर देखो mx लिखो, अभिलंब की समीकरण लिखिए, लिखो बिल्कुल, y बराबर mx माइनस 2am माइनस, शाबाश, अभिलंब की समीकरण y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³, a हमारे पास अवेलेबल है, y इक्वल टू mx माइनस 4am माइनस 2m³। अब बताओगे अगला स्टेप कोई सोच के, सरल रेखा मैंने दिखा रखी है, स्ट्रेट लाइन मैंने दिखा रखी है, उसकी समीकरण आ चुकी है, मुझे m चाहिए, क्या जुगाड़ करूं। अगर यह सरल रेखा की समीकरण है तो ये बिंदु इस पे आ रहा है ना, इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा, दो नहीं एक की जरूरत है अपन को, इसी से हो जाएगा काम, क्योंकि ये तो अपन को निकालना है एक्चुअली, m तो m के रूप में तो क्या रखेंगे, ठीक है। अगर ये इस सरल रेखा की पीसी की समीकरण है तो सी बिंदु उसी पर ही तो है, तो संतुष्ट करेगा ना, तो लिखो यदि पीसी की समीकरण है तो सी बिंदु संतुष्ट करेगा, सी बिंदु संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट कराइए और किसी ना किसी का मान पाइए, m का मान आ जाएगा, देखो चलो कराते हैं संतुष्ट। x रखा 0 और y है अपने पास -6, दोनों ही 0 जाते तो अच्छा रहता, x 0 y -6 माइनस 4m माइनस 2m³, अरे ज्यादा बड़ा हो गया क्या, हाँ माइनस कॉमन गया, 2 भी गया, क्या बच गया भाई, m² प्लस का 2m माइनस का 3 बराबर, अरे m³ है, हाँ सॉरी, m³ प्लस 2m माइनस 3 बराबर 0, किससे संतुष्ट हो रहा है, +1 से संतुष्ट हो रहा है। जब भी क्यूबिक इक्वेशन आती है तरीका क्या रहता है, सबसे पहले एक बिंदु ढूंढते हैं,
1 -1 2 -2 3 -3 कौन इसको संतुष्ट करता है? तो एक रखा तो यहां पे संतुष्ट हो रहा है 1 + 2 3 3 -3। यदि m बराबर 1 इसको संतुष्ट कर रहा है तो इसके गुणनखंड क्या हुए? m-1। तो क्या लिखेंगे? m-1 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 तीन बार लिखेंगे क्यूबिक के लिए। अब ऐसे वैल्यू एडजस्ट करेंगे, या तो आप भाग दो, एक तरीका है पूरा भाग दो जो 10वीं तक देता है, या फिर दूसरा तरीका ऐसी संख्याओं से गुणा करो कि ये बनता चला जाए। तो सबसे पहला m² से किया, लिखते भी चलेंगे, यहां पे m³ बन रहा है, ठीक है। अगला बन रहा है माइनस का m², हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो प्लस का m से और गुणा कर दिया, प्लस का m², ठीक है। दोनों कट गए, आगे बढ़ो, मुझे ये बनेगा माइनस का m, मुझे तो प्लस का 2m चाहिए, माइनस का m आ गया, प्लस का 3 कर दूं तो प्लस का 3m, लास्ट वाला ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। तो गुणनखंड बन गया m² + m + 3। दो क्या नहीं आया? वापस भूल गए? अरे ये आया तो था, एक बार और आया था पहले, अब वापस से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, बीच में से नहीं आता, फिर वो सिस्टम नहीं बैठता। वापस समझाता हूं, m-1 तीन बार लिखेंगे, एक बार और समझ लो जल्दी से भाई, नहीं तो घर पे प्रैक्टिस करना क्यूबिक सॉल्व करने की। सुनो, m-1 तीन बार लिखेंगे m² से गुणा किया, ये बना m³। अगली बार क्या बना? माइनस का m², हमें चाहिए m² नहीं चाहिए, तो मुझे और क्या, इसको काटना पड़ेगा, काटने के लिए प्लस का m² लाऊं, प्लस का m² आ गया, उसके साथ ये फ्री मिल गया, ये फ्री आया है, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 2m, इसका मतलब प्लस का 3m आए तब जाके माइनस का m कटेगा ना, प्लस का 3m आएगा तभी तो माइनस का m कट के 2m रहेगा, एक स्टेप आगे सोचना है, ठीक है। तो प्लस का 3 से गुणा किया, 3m -3। अब देखो ये पूरा हल करने पे ये आ रहा है, इसका मतलब गुणनखंड तैयार है। अब गुणनखंड बन गए हमारे m-1 m² + m + 3 बराबर 0। इसने एक वैल्यू दी, ये क्या देगा? b² - 4ac, चेक करो इसका, b² - 4ac नेगेटिव आएगा, देखो काल्पनिक संख्या देगा, इसका अगर b² - 4ac चेक करूं, नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है, नेगेटिव है तो काल्पनिक मान देगा, तो m बराबर 1 लेके चलेंगे। डन। अब m बराबर 1 आ गया, बस m ही तो चाहिए था, हो गया। m बराबर 1 आ गया, तो p बिंदु के निर्देशांक बोलिए, पहले मिटा देते हैं। हाँ भाई, p बिंदु के निर्देशांक 2, -4, ठीक है। अब ये P बिंदु पे हमने प्रकार रखा, हमें बोला गया है C से गुजरता है, अगर P बिंदु पे प्रकार रखे, केंद्र लें और C से गुजरता है, तो ये क्या बन गई? त्रिज्या बन गई ना भाई, ऐसे ही तो बोला है, क्वेश्चन पढ़ोगे वर्डिंग में तो क्या बोला है? P बिंदु तो केंद्र है और C से गुजरता है, तो ये यही तो बन गई त्रिज्या, ऐसी बनेगी। तो PC क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या और निकालनी पड़ेगी, तो PC बराबर दूरी सूत्र P एरा C एरा, दूरी सूत्र देखे तो 2 - 0 4, तो PC का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 8। नहीं आया क्या? PC निकालना है यार, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दूरी समीकरण, दूरी सूत्र। हाँ, संडे है आज। वो एक जो अपन वृत्त की समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर, तो लिख दूं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - तो प्लस का 4 होल स्क्वायर बराबर 8। बस, अगर समीकरण ऑप्शन में खुली हुई है तो खोल के रख देंगे,
डायरेक्ट आ गई तो डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। तो मिनिमम दूरी फाइंड करनी है, इसलिए हमने लंबवत लिया। अगर हम प्राचल रूप लेते तो फिर दूरी का वो लगाते अवकलन वाला सिस्टम, एक बार अवकलन बराबर 0 मिनिमम करने के लिए जो करते हैं, दूसरी बार अवकलन में चेक करते, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, वहां से चेक करते, ठीक है। यहां पे बिंदु डायरेक्ट अवेलेबल थे इसलिए ये ले लिए, वहां पे भी ऐसा ही होता, वहां टी निकालना पड़ता। आ गया। वृत्त रहा, परवलय रहा, परवलय के अगर वृत्त के केंद्र से परवलय की मिनिमम दूरी फाइंड करनी है तो लंबवत दूरी होगी मिनिमम। हमेशा दूरी जब भी मिनिमम बोला जाए, मिनिमम न्यूनतम वर्ड लग जाए तो हमेशा लंबवत होती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर तिरछा हो जाता है तो दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। मिनिमम दूरी हमेशा लंबवत रहती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रूम में, जिस ही रूम में बैठे होंगे एग्जाम देने, उसी रूम में देख लो, सीधा रखेंगे डंडा, ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, सीधा नहीं रख सकते तो कितना लंबे से लंबा डंडा रख सकते तो फिर विकर्ण नापा जाता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पे मिनिमम दूरी की बात हो रही है तो लंबवत दूरी, लंबवत की बात हुई तो हम अभिलंब पे चले गए, अभिलंब पे चले गए तो इस परवलय की अभिलंब की समीकरण लिख दी, ये अभिलंब की समीकरण लिखी, ए का मान रख दिया। फिर बोला गया है ये अभिलंब की समीकरण पीसी से गुजरेगा तो सी बिंदु उसमें संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करा दिया, एम का मान मिल गया। एम का मान मिलते ही ये बिंदु ऑलरेडी हमारे पास याद है, समीकरण के साथ ही हमने लिखे बिंदु, वो बिंदु में एम का मान रख दिया, पी बिंदु तैयार हो गया, त्रिज्या तैयार कर ली, वृत्त की समीकरण लगा दी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर जो कि 8। अगला क्वेश्चन, ये था 2016। नेक्स्ट लिखिए, यदि परवलय, ये 19 का है, 19 का ये ना, हाँ। यदि परवलयों y स्क्वायर बराबर 4 b x माइनस सी तथा y स्क्वायर बराबर 8ax y स्क्वायर बराबर 4bx माइनस सी, y स्क्वायर बराबर 8ax की उभयनिष्ठ अभिलंब खींचा जाए, का उभयनिष्ठ अभिलंब खींचा जाए, उभयनिष्ठ अभिलंब खींचा जाए तो उभयनिष्ठ अभिलंब खींचा जाए तब a, b, c के लिए वैध मान होगा, वैलिड वैल्यू होगी, वैध मान होगा, मान होगा। अभी बताता हूं, एक मिनट। टू 2019 क्वेश्चन है, देखो यहां पे एक शिफ्टेड फॉर्म है, एक डायरेक्ट फॉर्म है, और उभयनिष्ठ किसकी बात हो रही है, उभयनिष्ठ अभिलंब की। अभी इससे एक क्वेश्चन पहले जस्ट कराया था अपन ने, एक उभयनिष्ठ अभिलंब के लिए क्या केस लिखा था उसमें, हमने देखो एक बार वापस से उसी को रिकॉल करते हैं जो लिखा था एक क्वेश्चन पहले। एक क्वेश्चन पहले देखो, पेज पलटो, समीकरण बोलो क्या क्या थी उसमें, y स्क्वायर बराबर 4ax, ये तो था y स्क्वायर बराबर 4ax, और इधर था, हो गया, ठीक है। इसमें हमने जब सॉल्व किया तो क्या तैयार किया था, नहीं ये तो हो गया, b बटा a माइनस सी का मान, b बटा a माइनस सी का मान ग्रेटर देन 2 तैयार किया, यही तैयार किया, ठीक है। इसे याद भी रखना है, ये अपने आप में एक रिलेशन है,
ये पूरा एक जो क्वेश्चन है वही अपने आप में एक संबंध भी है जिसे आपको याद रखना है। अब कैसे अप्लाई होगा वो देखो इस क्वेश्चन में 2019 वाले में। अब पहले तो यहां तुलना करते हैं, ये 4ax है, यहां 8ax है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे a जो है वो 2a है, इसका जो a है वो यहां पे 2a है, तभी तो ये 8a बन गया होगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, b है, इसके लिए जो c था वो b है, जो c था वो अब b है, और जो b था, तो ये कंडीशन क्या बनती है, ये कंडीशन b की जगह आ जाएगा c, a की जगह आ जाएगा 2a, c की जगह b। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये जो पिछला क्वेश्चन तैयार किया था उससे बस तुलना करिए। तुलना कैसे की है, ये था वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो हमने बोला यहां a की जगह 2a हुआ होगा तब ये 8ax आएगा, तो a की जगह 2a लिख दिया, ठीक। उसके बाद यहां पे तुलना करी तो यहां पे c की जगह b हो गया और b की जगह c हो गया, तो c की जगह b की जगह c। ये रिलेशन तैयार किया था b बटा a माइनस सी ग्रेटर देन 2, तो इसको बदल के लिख दिया c बटा 2a माइनस b ग्रेटर देन 2। अब आपको ये देखना है कौन सा बिंदु इसको संतुष्ट करता है, कौन सा बिंदु इसको संतुष्ट करता है। चेक करो ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कौन इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। सबसे पहले चेक करा ये सी में 0, 0 बटा संख्या 0 नहीं। सेकंड देखो, ये भी गया, ये तो गया, ये भी 0 है तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर समझ गए बस। तो वही, अब ये रिलेशन एक तरीके से ये जो प्रश्न था इसको याद रखना है, अपने आप यूज आएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये अपने आप में एक संबंध भी है, याद रखने वाली चीजें ज्यादा है चैप्टर में, क्योंकि हर बार अपन कुछ समीकरण याद करेंगे, बिंदु याद करेंगे, सब कुछ याद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए नेक्स्ट, चलिए लिखिए। किसको याद आ रही है भाई, कौन याद कर रहा है, मतलब इतना ऑप्शन से ही पता लग पाएगा ना वैलिड पॉइंट कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 16x पर, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 16x के बिंदु P 16,16 पर वाई स्क्वायर बराबर 16x के बिंदु P 16, P बिंदु का निर्देशांक है ये, P 16,16 पर परवलय वाई स्क्वायर बराबर 16x के बिंदु P 16,16 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब खींचा जाता है, जो कि परवलय के अक्षों को, जो कि परवलय के अक्ष को, परवलय का तो एक ही अक्ष होता है, परवलय के अक्ष को ए व बी बिंदु पर काटता है, ए व बी बिंदु पर काटता है। कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी बिंदु पर काटता है। अक्ष को ए व बी बिंदु पर काटता है, ठीक है। परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 16x,
इसका एक तो अपने खींचा स्पर्श रेखा और दूसरा खींचा है अभिलंब। दोनों क्या करते हैं, अक्षों को काटते, अक्ष जो है एक ही अक्ष रहता है इसका, परवलय का तो अक्ष एक ही होता है ना, तो उसके अक्ष को काटता है, एक तो ए बिंदु पर और दूसरा बी बिंदु पर। यदि वृत्त का केंद्र कैपिटल सी हो, यदि वृत्त का केंद्र कैपिटल सी हो तथा वृत्त बिंदु ए व बी से गुजरे, तथा वृत्त बिंदु ए व बी से गुजरे एंगल सी पी बी बराबर थीटा हो, तब tan थीटा का मान क्या होगा। सी जो है वो केंद्र हो, ठीक है, और सर्कल जो है या वृत्त जो है वो बिंदु पी ए बी, एक मिनट, हाँ पी ए बी, पी कॉमा ए कॉमा बी से गुजरे, तब tan थीटा का मान निकालना है, और दिया हुआ है कोण सी पी बी बराबर थीटा। पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, इसकी टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों ड्रॉ की गई है, दोनों खींची गई है। बिंदु P जो है वो 16,16 दिया गया है, और हमको बोला गया है ये जो कोण है वो है एंगल सी पी बी बराबर थीटा, तब आप tan थीटा का मान बताइए कौन सा मान पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 16x किस इस आकृति का बनेगा, बनाओ एक बार आप रफ डायग्राम बनाओ, ट्राई करो पहले सब। वाई स्क्वायर बराबर 16x किस आकृति का बनेगा, बनाओ एक बार, पेंसिल से बना लो, डर लग रहा है तो। ठीक है, ठीक है, बना लिया। उसके बाद उसकी एक तो खींचनी है स्पर्श रेखा और अक्ष को काटना है। ये वाला कौन सा अक्ष पे आएगा, इसका अक्ष कौन सा है, एक्स अक्ष। तो ऐसी ऐसी स्पर्श रेखा खींचो, समझ गए। वो बिंदु कौन सा होगा जहां पे वो अक्ष को काट रही है, वो बिंदु कौन सा होगा, देखो लिखा हुआ है ए ए ए, पी बिंदु से पी बिंदु से खींचा गया है। ये आ गया, ये है पी बिंदु, यहां से हमने खींची स्पर्श रेखा, ये है ए बिंदु, ये हमने नॉर्मल पहले ही खींच चुके हैं, यहां पे ऐसे खींची थी, किस तरह की आएगी, यूं आएगी। समझ गए, ये आ गया स्पर्श और ये आ गया ये। इसके निर्देशांक है 16,16। वाई स्क्वायर बराबर 16x। अब वृत्त बनाना है, ठीक है, जो क्या करे, पी ए बी से गुजरे और सी इसका केंद्र हो। ठीक है, सी कहां होगा अगर केंद्र होगा तो, देखो ए और बी से दोनों से गुजरना चाहिए, इसका मतलब ए बी क्या बन गया, ए बी बन गया व्यास। ए बी व्यास बन गया तो त्रिज्या कहां आएगी, मिड पॉइंट पे। यही होता है, अगर वृत्त बोला गया ये वृत्त है, ये ए है, ये बी है, तो एक खिसक जाए इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ये सी है, मध्य बिंदु बन जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। कैसा भी हो तो आकृति में वृत्त के अगर दो बिंदु उधर आमने सामने आ रहे हैं तो वो ये आ गया अपना केंद्र, मध्य बिंदु में आ गया। ये दूरी मतलब ये पूरा ए सी जो है वो बी सी के इक्वल हो गया। ये सारी डेटा क्लियर, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एंगल सी पी बी बराबर थीटा, मतलब ये मिलानी पड़ेगी। नहीं लंबवत नहीं है, दिख रही है थोड़ी सी ऐसी, ऐसा नहीं है, डेटा नहीं दिया ना तो अपन नहीं बोल सकते ना लंबवत है बेटा।
ये जरूर है ये 90 डिग्री है, ये जरूर है 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये नॉर्मल है, मतलब अभिलंब है, ठीक है। तो ये जरूर है 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री दिख रहा था, है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा तिरछा मिर्चा बना लेते हैं इसको। अब ठीक है, अब तो नहीं दिख रहा। हाँ नॉर्मल नहीं है भाई। ओके अच्छा, ये एंगल सी पी बी ये थीटा है। बना लो डायग्राम आप पहले, अभी तो व्रत नहीं बनाया मैंने, व्रत और बना लो आप, मेरा बिगड़ जाएगा व्रत। पी से, ए से और बी से, तीनों से गुजारना, फिर बोलोगे नहीं तो सर आपने अंडा बना दिया। बना लो तुम, पी से, ए से और बी से। अरे बनाओ पी, ए और बी से गुजारते हुए। छोटा छोटा कहाँ लिखा है? हाँ अच्छा, वो कोण है, ये थीटा है, ये पूरा 90 डिग्री था, तो ये 90 माइनस थीटा लिखा है। करें शुरू? बना लिया ना व्रत? ठीक है, तो लिखो। अच्छा, ये ए का मान कितना है भाई? चलो बहुत बढ़िया, ए का मान 4। अच्छा, पी बिंदु के हमारे खुद के निर्देशांक क्या होते हैं? प्राचल रूप में हम निर्देशांक क्या लेके चलते हैं? प्राचल में हम क्या लेके चलते हैं? AT स्क्वायर 1 लगा दूं? वैसे तो 1 तो जरूरत है नहीं, यहाँ पे हटा दो, क्योंकि वो दूसरा बिंदु आता तो जरूरत पड़ती है ना। AT स्क्वायर कॉमा 2AT यही लेके चलते हैं अपन, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, यहां से टी का मान निकल सकता है क्या? कैसे निकलेगा? तुलना कर दो ना, 16 दिया हुआ है आपको, तो क्या बोलोगे? 2AT बराबर 16। भाई ये बिंदु दिया हुआ था, हमने बिंदु मान लिए, चलो ये आ गया, टी का मान आ गया सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टी के मान के बाद अच्छा, इसकी स्पर्श रेखा कौन सी? ये है पी ए। हम बिंदु तैयार कर रहे हैं सारे, पी बिंदु ऑलरेडी गिवन था, हमने टी तैयार कर लिया उसकी मदद से। अब ये बताओ मुझे, ये पी ए क्या है? पी ए क्या है इस परवलय की स्पर्श रेखा? क्या हम प्राचल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं? प्राचल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। यह स्पर्श रेखा कौन से अक्ष को काट रही है? एक्स अक्ष पे क्या 0 होता है? y बराबर 0। y बराबर 0 रखते ही x का मान तैयार हो जाएगा वहां पे। ये बिंदु क्या होगा? ए बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है लोकेश, ए बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो लिखो, तू लिखो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखो, जल्दी से लिख के दो। स्पर्श रेखा का समीकरण प्राचल रूप में, स्पर्श रेखा का समीकरण प्राचल रूप में। हाँ कल कराया था। यस, टी वाई बराबर एक्स प्लस AT स्क्वायर, ये वाला रूप, ये वाला टी वाई बराबर, शाबाश। अब ए और हाँ जल्दी जल्दी कर, हाँ रख दे जल्दी से। टी का स्क्वायर 4 चौक 16। अब ये सरल रेखा ए बिंदु के लिए क्या है?
स्पर्श रेखा के समीकरण। तो अच्छा कोई बात, स्पर्श रेखा की समीकरण लिखी, वैल्यू सारी पुट कर दी, y बराबर 0, x बराबर -16 आया, तो बिंदु ए हो गया -16,0। ठीक है। अब स्पर्श रेखा की मदद से हम अभिलंब की समीकरण बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर स्पर्श रेखा आपके पास समीकरण में दी हुई है तो m1 m2 बराबर क्या होता है? -1। ये है हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण। ठीक है, ये है हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण। इसकी मदद से हमें, तो पहले इसका m निकाल दो, y बराबर mx प्लस सी 1/2। क्लियर है? अभिलंब का क्या बनेगा? ये m1 है तो m2 बराबर -2। क्लियर करते चलो सारी चीजें आराम से, तसल्ली से, फिर नहीं तो 5 मिनट बाद ही दिक्कत आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये इससे नहीं बनाना चाहते तो दूसरा तरीका भी है। अगर या हाँ बोलो, हाँ तो डायरेक्ट वाला तरीका लगा लो ना। डायरेक्ट भी तरीका है अपने पास। क्या तरीका? डायरेक्ट तरीका है हमारे पास। देखो 2-3 तरीके हैं वैसे। एक तरीका ये हो गया, एक ये आप m2 निकालो फिर इस बिंदु से गुजार के देखो। दूसरा तरीका, आपके पास डायरेक्ट अभिलंब की समीकरण भी लिखी हुई है, डायरेक्ट लिखी हुई है अभिलंब की समीकरण, आज ही लिखी है अपन ने प्राचल रूप में, वो यूज कर लो। चलो वो यूज कर लेते हैं। वो तो सब तरीके से एक ही आनी है समीकरण, कैसे भी पलट लो हाथ को। शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं? अगर ये लिखा हुआ है आपको पास, मतलब ये हो गया अपने पास x - 2y + 16 बराबर 0, तो आपको ये भी बता रखा था अगर इसके लंबवत समीकरण लिखनी है तो गुणांकों को इंटरचेंज करते हैं, एक का चिन्ह बदलते हैं, प्लस k बराबर 0। k का मान कौन हेल्प करेगा? ये है बिंदु 16,16 से गुजरता है, तो k का मान आ जाएगा संतुष्ट कराकर। खूब सारे तरीके आ गए, जो इच्छा हो वो लगा लो। सब तरीकों से एक ही समीकरण बनेगी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना। ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, आप m1 निकाला, m2 निकाला, इस बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण लिख दीजिए, वो भी इसी की बनेगी। दूसरा तरीका शॉर्टकट लिख दीजिए इसके मदद से, वो भी इसी की बनेगी। और तीसरा तरीका अभिलंब का समीकरण डायरेक्ट लिख लीजिए प्राचल रूप में, तो भी इसी की बनेगी। चलो अभिलंब का समीकरण बताओ प्राचल रूप में। आज ही तो लिखा है, पेज पलटो। प्राचल रूप में अभिलंब का समीकरण y प्लस, प्राचल रूप में y प्लस tx बराबर, ठीक है। जिसको वो सरल रेखा वाला लॉजिक याद नहीं रहे, वो ये डायरेक्ट लिख दो। जो भी आपको तरीका सही लगे आप लगा सकते हो, मैंने तीनों तरीके बता दिए। ठीक है, हाँ तो जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, जो याद आ जाए उस समय जल्दी। ठीक भाई, किसी को ये याद नहीं आ रही हो तो इससे बदल लो, किसी को ये याद हो तो डायरेक्ट लगा दो। अब इसमें मान रख देते हैं। किसका मान रखना है भाई? सबसे पहले तो अपने पास, हाँ ये किससे गुजरेगी? ये अभिलंब है। कहां पे? ये अभिलंब की समीकरण है, तो ये भी बी बिंदु के लिए क्या होगा? x अक्ष पे y बराबर 0, तो लिखो x अक्ष पर y बराबर 0। तू उससे निकाल ले, हम इससे निकाल लेते हैं, मैच कर लेंगे बस। x अक्ष पर y बराबर 0, हाँ तुम्हारे लिए अलग हो सकती है। निकालो भाई। x बराबर, y तो 0 रख दिया ना बेटा।
हाँ 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 हाँ, कितना आया भाई बिंदु? हाँ आपने क्या आया? अरे जो अपन ने इसमें किया तो क्या आया x का मान? तो बोल कौन रहा है? ये निखिल बोल रहा है कैलकुलेशन गलत करके। इधर तो 24 आ रहा है। और बताओ 24 आ रहा है। इस वाले मेथड में क्या आ रहा है देख लेते हैं। 24 लिख दूं ना? हाँ? यार ये बदल कैसे जाते हैं मान? y बराबर 0 प्लस बोलते जाओ कितना हुआ तू बोल टिकम? नहीं ये कितना आ रहा है ये बता। a का मान देख कितना है, t का मान देख कितना है, अब कितना हुआ? तो बस a 4 t का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 8 ठीक है। अब ये बताओ मुझे 24 और ये -16,0 24,0 का मध्य बिंदु होगा ये, ठीक है। अरे अभी तो डिसाइड किया था मध्य बिंदु होगा, व्रत खींचा है ना आपने, व्रत खींचा है तो मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु कितना होगा? दोनों को जोड़ के बटा दो 24 - 16 हाँ मध्य बिंदु निकाला है। मध्य बिंदु कैसे करते हैं? मध्य बिंदु इन दोनों को जोड़ के बटा दो। मध्य बिंदु निकालने का तरीका आकाश x1 + x2 बटा 2 24 - 16 बटा 2, ठीक है। और फिर 0 के लिए करते हैं तो 4,0 आ गया। अच्छा अगर चेक करना चाहे अपन तो ये देखें यहां पे जो बिंदु होता है वो होता है 2a,0। तो ये बन रहा है क्या अपने आप में 2a,0? नहीं, मतलब वो जो बिंदु होता है फोकस वाला नहीं, फोकल बन रहा है ना। हाँ मतलब फोकस इन द सेंस a,0 अपनी नाभि जो होती है a,0 रहती है, a,0 बन रहा है, मतलब ये एक तरीके से नाभि की तरह वर्क कर रहा है। वैसे अगर नाभि की निर्देशांक पूछता तो हम यहीं पे आंसर देते 4,0। क्वेश्चन में से बनाते हैं, कुछ और निकालने के लिए कुछ और पूछ लेते हैं, तो नाभि की निर्देशांक पूछ ले अगली बार कभी, ठीक है। बन गया 1,0 बन गया, तैयार हो गया। अब आपको पहचानना भी तो आना चाहिए नाभि पे है कि नहीं है। कैसे पहचाना हमने? ये मध्य बिंदु निकाला, व्रत के सारा पूरा काम किया। अब यहां पे नाभि के निर्देशांक हम क्या लेके चलते थे? y² बराबर 4ax में a,0 लेके चलते थे। तो यहां से देखा a का मान 4 था, 4,0 मैच कर रहा है। बोल दे यहां पे क्वेश्चन में ऐसे बदल दे नाभि व्रत में कहां पर स्थित होगी, या कुछ भी ऐसा उटपटांग घुमा के दिया है तो आपको ये सारी चीजें पहचाननी आनी चाहिए साथ साथ में, ठीक है। a,0 बन गया, हो गया इतना काम। अब क्या बोला गया है, हमें क्या निकालना था? हाँ अब ये निकालना है tan थीटा। अब बताओ क्या करें? सारे बिंदु तो सारे तैयार कर दिए, P आ गया, A आ गया, B आ गया, व्रत बन गया इसके ऊपर। व्रत इस प्रकार से बनेगा, अरे सही है। हाँ ये C जो है ये केंद्र हो गया और ये पूरा प्रश्न में तैयारी हो गई। अब बताओ पहले तो एंगल CPB थीटा गिवन है, ये आ गया यहां पे एंगल CPB, ठीक है। ये यहां पे पूरा 90 डिग्री होता है, ये अगर थीटा तो इधर 90 - थीटा हो गया। अब आपको tan थीटा निकालना है। कैसे भी निकालो, अब तुम्हारा काम है, ये निकालो। मैंने तो पूरा सब सारी वैल्यू निकाल के दे दी। देखो एक बार निकाल के वैल्यू बताओ मुझे सब अपने अपना, ट्राई करो। आगे
अपना अपना दिमाग लगाओ और tan थीटा की वैल्यू बताओ। tan होता क्या है? कर लिया? एक बटा दो ऑप्शन में क्या क्या है? नहीं, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। √3/2 भी नहीं है, 5/2 नहीं है, एक भी नहीं है। अरे तुम्हारे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहे यार, आराम से करो। नहीं, ऑप्शन नहीं बोल रहा, आराम से। tan थीटा, अरे डिग्री थोड़ी निकालना है, वैल्यू निकालनी है tan थीटा की। थीटा नहीं चाहिए मुझे, तो tan थीटा चाहिए। नहीं आ रहा, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, और कोई? नहीं, फिर तो वो तुक्का शुरू हो जाएंगे। अरे डिग्री नहीं चाहिए भाई। ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, क्या किया तूने? चल बता प्रवीण, बता क्या किया? इसने निकाला तो उससे बता भाई। अरे स्टेप बोल, इसमें क्या है? ऑप्शन में ही नहीं है एक तो। 1/4, 5/4। नहीं, उत्तर बता दूंगा तो फिर बता दिया उत्तर, तो किसी ने बोल दिया। एक मतलब एक जने ने बोल चुका है उत्तर। हाँ भाई, बताना चाहेगा तो बोल ना बेटा। अरे शर्माता क्या है, बोलना है, मेथड ही तो बोलना है, बोल दे। हाँ बोल, क्या निकाला? शाबाश। देखो tan थीटा मतलब बोलना क्या जा रहा है? पॉजिटिव x अक्ष के साथ बनने वाला कोण। भाई अपने पास m क्या होता है, ढाल क्या होता है? m बराबर क्या होता है? m बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। और दूसरा तरीका होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अच्छा, ये देखो यहां पे ये कोण ये एंगल कितना होगा? आराम से मेरे को देख के बोलोगे ना, फिर गलत बोलोगे। इसको देख के बोलो। ये भुजा बराबर है, फिर से रिवाइंड कर देता हूं। ये भुजा और AC मतलब AC और BC बराबर है, ठीक है। ये पूरा त्रिभुज है जिसमें ये कोण थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये कोण पूछा गया आपसे, ये बनेगा 90 - थीटा, ठीक है, π/2 - थीटा।
वो अपनी ज्यामिति में एकांतर कोण और त्रिभुज का कोण सब पढ़ा है ना, तो आराम से लॉजिक तो लगाओ, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये वाला पार्ट थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा 10 90 माइनस थीटा बराबर, ये क्या है, कौन सी रेखा, ये स्पर्श रेखा या अभिलंब है, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। अच्छा ये बन गया 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ढाल कितना आएगा भाई y2 माइनस y1, सही है क्या, ढाल ये बन गया कॉट थीटा बराबर 1/2। तो अपने को क्या फाइंड करना है, ठीक है, हाँ अब बात आती है, एक मिनट, अब बात आती है सर आपने ये टेन थीटा यहां से डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला, है ना, ये तो तुमने बोला ही नहीं भाई, टेन थीटा जो हम निकाल रहे थे वो आपने क्यों नहीं निकाला। तो टेन थीटा निकालने के लिए हमेशा जो लंब बटा कर्ण या लाल बटे कक्का या जो आपने पढ़ा है पी वो पाकिस्तान हरा भरा जो भी मेथड है, वो जब लगता है जब पाइथागोरस होता है मतलब 90 डिग्री होता है। मैंने ये पहले ही बोल दिया था ये लंबवत नहीं है, ये त्रिभुज में कौन सा 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये जब बन ही नहीं रहा है तो यहां पे लाल बटा कक्का नहीं लगेगा, लिख लो ये अब, इसलिए बुलाया स्पेशल। और सब लगा रहे थे, और ऑप्शन में एक ऑप्शन शायद आया भी था 3/4 दिया था ना किसी ने, 3/4 ऑप्शन में था, शायद वो लाल बटा कक्का से आ रहा होगा आई थिंक, शायद पता नहीं, एक बार देख लेते हैं। अच्छा अगर वैसे देखें एक बार, गलत देख रहे हैं सुन लेना, गलत देख रहे हैं चेक कर रहे हैं कि ऑप्शन में दे रखा है नहीं दे रखा, गलत वाला अगर थीटा है तो थीटा के सामने देखेंगे अपन लंब, और ये अपने ये तिरछा है तो कर्ण हो गया, और तो ये आधार हो जाएगा, गलत वाला है ये, ठीक है, गलत वाला चेक कर रहे हैं ऑप्शन में दे रखा है क्या। तो ये हो गया अपने पास लंब, लंब की वैल्यू आ गई 4 से 24 मतलब 20, और आधार हो गया ये हो गया मतलब 16 है ना, 0 और ये 16 तक जा रहा है तो 16, ठीक है, नहीं ऑप्शन में ये वाला तो दे नहीं रखा था, मतलब कुछ और ही दे रखा था उन्होंने, कुछ और कैलकुलेशन से, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पता लग गया क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो इस त्रिभुज पे लगता है जहां पे समकोण रहता है, समकोण है बट ये पूरा समकोण है, ये त्रिभुज समकोण नहीं है, क्लियर हो गया, इसलिए आपको अपने ढाल वाला सिस्टम पे स्विच करना पड़ा, ये वाला, हाँ ये इसलिए तो गए अपन क्योंकि अपने पास जो है ना कोई भी पाइथागोरस, अच्छा कैसे लगाया, ओके, ये यहां पे हमने पॉजिटिव एक्स अक्ष से देखते हैं, ठीक है, अब यहां पे ये थीटा था, ठीक है, त्रिभुज के हिसाब से ये थीटा था, इधर 90 माइनस थीटा आया, ये दोनों भुजाएं बराबर है बड़े त्रिभुज की, ठीक, अगर ये इसके बराबर है तो ये एक तरीके से समरूपता की तरह वर्क करेगा, ठीक है, तो ये कोण भी क्या हो गया 90 माइनस थीटा, और हमने क्या बोला था ढाल क्या होता है, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण, मतलब कैसे नापते हैं अपन थीटा, यही तो थीटा होता है हमारा, ठीक है, तो बना 10 90 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा बराबर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा ये वाली है, इसका ढाल निकाल लिया, क्लियर हो गई चीज, हाँ भाई अब लिखो, हाँ जल्दी जल्दी लिखो, और ध्यान रखना ये जो गलती है वो भी लिख लेना जिससे ध्यान रहे, लाल बटा कक्का कहां लगता है, पाइथागोरस, जब भी है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो, तब यहां समकोण त्रिभुज नहीं है, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये 90 डिग्री नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कर लेना पर ये थोड़ी बनाया था,
हाँ, कर्ण नॉर्मल त्रिभुज में होता ही नहीं है ना, लंब आधार कर्ण लगेगा कैसे, नॉर्मल त्रिभुज में कर्ण वर्ड ही नहीं आता। ठीक है, नॉर्मल त्रिभुज में कर्ण वर्ड नहीं आता, कर्ण आता है केवल समकोण त्रिभुज में, कर्ण आधार लंब वाला सिस्टम। चलिए लिखिए थोड़ी सी थ्योरी। है नॉर्मल त्रिभुज है जिसके बारे में हमें पास ये पता है, बस ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, तो एक कोण पता नहीं है ना, ये बस हमें तो इससे ही काम चलाना था, हो गया। इधर भी ये बाहर वाला, हाँ सही है, मिटा दूं, बीस है क्या? यस, थ्योरी लिखिए, कुछ पॉइंट से लिख लीजिए। देखिए, यदि थ्योरी में हाँ, यदि परवलय के बिंदु P से खींची गई, परवलय के बिंदु P से खींचा गया अभिलंब परवलय को दोबारा काटे, तब T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1, T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1। यदि परवलय पर खींचा गया अभिलंब परवलय को दोबारा काटे, तब T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1 किस प्रकार का होगा? देखो, ये हो गया परवलय, अरे यार, ये हो गया परवलय। अभिलंब कहां पे होगा? ये P बिंदु लिया हमने, P बिंदु के निर्देशांक बोलो पहले तो, T के फॉर्म में निर्देशांक बोलो, 1 लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 देखो 1 और 2 दोनों काम में आ रहे, तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया, 81 स्क्वायर 281। अब अभिलंब खींचा इस P बिंदु से, तो अभिलंब कुछ इस प्रकार का होगा। अब ये अभिलंब अभी तो हमने पहले यही रोक दिया था, यही गई हवा में, और अब की बार वो आगे भी चला गया, ठीक है। अब ये बिंदु, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, तब इन दोनों T के बीच में रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन है T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1। क्या चीज बेटा? वो ऑटोमेटिक T की वैल्यू एडजस्ट हो जाती है अंदर ही, मतलब फाइनल जब वैल्यू आएगी तब माइनस में आएगा, T वो खुद एडजस्ट करके देगा अपन को, हम तो बिंदु यही लेके चलेंगे, ठीक है। वो अपने आप एडजस्ट कर देगा सब, यहां जो उसको माइनस कर रहा है माइनस कर देगा, जिसको प्लस देना है प्लस देगा। आपको बिंदु ये लेके चल रहे हैं प्राचल रूप में, ओके, कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में। अच्छा, ये अपने आप में क्या दिख रहा है आपको? PQ अपने आप में क्या है? अगर वर्ड में बोले तो PQ क्या है? वैसे तो नॉर्मल है, अभिलंब है, लेकिन और क्या नाम हो सकता है इसका? जीवा। वेरी गुड, जीवा की तरह काम कर रही है। अब वापस पेज पलटो कल या परसों की क्लास का, उसमें देखो जीवा का ढाल लिखा था हमने, जीवा जहां पे लिखी होगी वहां ढाल भी लिखा होगा। नाभिय जीवा से थोड़ा सा पहले 2/, जीवा का ढाल 2/T1 प्लस T2। जीवा की समीकरण भी लिखी थी, वहीं पे ढाल भी लिखा था। कल का है या परसों का है? डेट पता है? परसों का है, परसों के 18 तारीख। हेडिंग क्या थी?
परवलय के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की समीकरण। नहीं, वो तो नाभीय जीवा का कंडीशन था। तो यहां पे प्रवणता बराबर 2/T1 + T2 मिल गया। ये जीवा ही है, जीवा की प्रवणता 2/T1 + T2। सही है क्या? अच्छा, अब ये बताओ मुझे PQ क्या है? अभिलंब है। तो PQ का समीकरण लिखो, अभिलंब का समीकरण। PQ अभिलंब का समीकरण कौन से रूप में? प्राचल रूप में लिखेंगे। PQ अभिलंब का समीकरण लिखिए, अभी लिखिए, आज ही करवाया है। तो अभिलंब का समीकरण बोलो। y हाँ, y + Tx बराबर 2AT प्लस, मुझे यहां से ढाल निकाल के दो, ढाल। यहां से ढाल निकाल के दीजिए, y बराबर mx + c के हिसाब किताब से। मैं ये T1 में लिख रहा हूं पूरा, तो ये T1, ये T1, ये T1, तो ये भी T1। आ गया क्या ये? अरे वही समीकरण तो लिखिए, आज ही तो लिखिए यार तुम लोगों ने। हो गया? अच्छा, ये भी PQ है, ये भी PQ का ही है ढाल, और ये भी किसका है? PQ का ही ढाल है। दोनों PQ के ढाल हैं, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर कर दो। दोनों PQ के ढाल हैं, दोनों आपस में बराबर होंगे, एक ही चीज है ना दोनों चीज, दोनों को बराबर कर दीजिए, करिए। और हल करके T2 का मान निकाल लीजिए। दोनों को बराबर करके हल करके T2 का मान निकाल लीजिए। यही आया होगा ना? T2 का मान यही तो आया होगा। ये आएगा मान, ऊपर लिखा हुआ है जो। चलो अब क्वेश्चन लिखो। यही आ जाएगा बराबर करने पर। T2 बराबर -T1 - 2/T1 लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। एक वक्र y² बराबर 4ax पर, हाँ, एक वक्र y² बराबर 4ax पर अभिलंब खींचा जाता है। एक वक्र y² बराबर 4ax पर अभिलंब खींचा जाता है जो कि वक्र को दोबारा Q बिंदु पर काटता है, जो कि वक्र को दोबारा Q बिंदु पर काटता है। इस PQ रेखाखंड द्वारा परवलय के शीर्ष पर, या वक्र के शीर्ष पर भी कर सकते हैं, रेखाखंड द्वारा परवलय के शीर्ष पर इस रेखाखंड PQ द्वारा परवलय के शीर्ष पर 90 डिग्री का
कोण बनाता है। थोड़ा शब्दों में ऊपर नीचे हो जाएगा, तुम भावार्थ समझ लेना, ठीक है। तो पी क्यू द्वारा शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब बिंदु P के निर्देशांक होंगे, तब बिंदु P के निर्देशांक होंगे, तब बिंदु P के निर्देशांक होंगे। मतलब पैराबोला है, वापस से एक नॉर्मल ड्रॉ की गई, नॉर्मल पहले P बिंदु पे देन Q बिंदु पे कट कर रही है, जैसा अभी अपन ने डायग्राम बनाया था। Q बिंदु के बारे में, हाँ, P और Q दोनों जो है शीर्ष पे, मतलब कि वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तब आपको फाइंड करना है P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स। ओके, स्टार्ट करें बेटा। डायग्राम बनाओ। सबसे पहले जो भी बनाया था ना बिल्कुल वैसा का वैसा बनेगा, जो भी डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसा का वैसा बनेगा, बस एक थोड़ा सा चेंज है वो कर देंगे। तो ये आ गया अपने पास परवल है, ये बिंदु P पर एक अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर ली, इसे बोला P, इसे बोला Q, ये बोला PQ जो है वो यहां पे, ये जो एंगल है कितना है भाई, ये 90 डिग्री है, ये P है, ये Q है, और ये एंगल 90 डिग्री है शीर्ष पर। परवलय का शीर्ष तो यही होता है ना, शीर्ष पर। ये 0 हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया। इसको भी कुछ नाम देने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, पड़ जाए तो पड़ भी जाए भाई, दे देते, ए दे देते ना, ए कहीं काम नहीं आया ना, ठीक है। अब आपको क्या है, P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। P बिंदु हम क्या लेके चलते हैं, AT1 स्क्वायर 2AT1। इधर क्या लेके चलते हैं, चलो ये हम लेके चलते हैं। ओके, क्वेश्चन अब पूरा समझ में आ गया। और कोई डेटा दिया है क्या, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, नहीं, और कोई भी डेटा नहीं दिया अपन को, ठीक है। बस एक ये दे दिए 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, अच्छा एक ये रिलेशन तो ऑटोमेटिक आ गया, दोबारा काटता है मतलब ये रिलेशन तो वैलिड हो गया इसके लिए, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था, ठीक है। ये रिलेशन तो वैलिड हो गया क्योंकि दोबारा काट रहा है, तो ये रिलेशन वैलिड हो गया। अब बात आती है, ये दोनों 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री पे m1 m2 बराबर -1। अच्छा, m1 m2 कौन सी सरल रेखा के, एक OP का और एक OQ का, ठीक है। तो मैं OP का ढाल निकाल लेता हूं, O है क्या अपने पास, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं OP का ढाल गुणा OQ का ढाल बराबर -1। क्लियर। OP का ढाल निकालो, y2 - y1 गुणा, हाँ काट लेना अभी, OQ में करो, A से A गया, T1 से ये T1 गया, A से A गया, T2 से ये T2 गया, तो आ गया 4 बटा T1 T2, तो T1 T2 बराबर दो रिलेशन आगे, एक तो ऑलरेडी वैलिड हो चुका, एक हमने तैयार कर लिया। अब दो T1 और T2 के मान निकालने हैं, दो समीकरण है, निकाल सकते हो एक का मान दूसरे में रखकर, कर दो। अब आगे एक लाइन और बोल रहा हूं, एडवांस का क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो, फिर थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे और हाँ, फिर आगे की जो कहानी है वो बाद में शुरू करेंगे दीर्घवृत्त के साथ, फिर अति परवल है, हाँ दीर्घवृत्त लेके पहले। T1 T2 बराबर -4, यहां से एक समीकरण का दूसरे में मान एडजस्ट करके T1 और T2 दोनों आ जाएंगे, वो T1 इधर एडजस्ट कर देना, P का तैयार हो जाएगा बिंदु। आगे क्या है, 2a सही है, 2√2a, प्लस माइनस आया होगा y में देखो, प्लस माइनस आएगा, प्लस में आया ओनली,
हाँ चूक गया, क्वेश्चन एडवांस का दोनों सही थे इसमें। देखो वापस चेक करो, प्लस और माइनस दोनों बनेगा, देखते, क्योंकि एक्चुअली में क्वाड्रेटिक बनेगी, देखो द्विघात बनेगी। यहां से अपन एडजस्ट कर देते, T2 का मान एडजस्ट कर दूं, -4/T1 बराबर -T1 -2/T1, सही है, माइनस सारे कट गए, ठीक है, तो 4 = ठीक है, ये देगा T1 की वैल्यू क्या देगा भाई, ये T1 स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो T1 = ±√2। हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, P बिंदु क्या बन जाएगा, हाँ भाई T1 स्क्वायर 2a, ए ही है यहाँ पे, क्योंकि y स्क्वायर बराबर 4ax है, अगर y स्क्वायर बराबर a की वैल्यू होती तो फिर वो a रखते, ठीक है, और यहां पे बनेगा ±2√2a, मतलब दो वैल्यू बनेंगे p के, दो निर्देशांक बनेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। एडवांस का क्वेश्चन था जिसमें मल्टीपल जो चॉइस आती है, मल्टीपल जो आंसर होते हैं वो था, तो इसमें दोनों आंसर सही थे, मतलब एक आंसर था 2a 2√2a और एक था 2a -2√2a, तो दोनों ही सही है, ठीक है, कर लो फटाफट, अब जल्दी से थ्योरी लिख लो बस, लिखो नेक्स्ट। हाँ भाई आगे ना, अरे इतना सरल तो था यार, फिर बिंदु आया, बिंदु को वापस रखा, P बिंदु चाहिए था, P रख दिया, थ्योरी वाला पार्ट लिख लो, फिर क्वेश्चन तो और चलते रहेंगे। लिखो, एक बिंदु से बनने वाले अभिलंबों की संख्या, एक बिंदु से बनने वाले अभिलंबों की संख्या अधिकतम 3 होती है। एक बिंदु से बनने वाले अभिलंबों की संख्या एक बिंदु से बनने वाले अभिलंबों की संख्या अधिकतम 3 होती है, अधिकतम 3 होती है, ठीक है, फिर लिखिए, इसी में आगे लिखते जाओ, यदि 3 अलग अलग अभिलंब हों, यदि 3 अलग अलग अभिलंब हों, तब प्राचल रूप में T1 + T2 + T3 बराबर 0 होगा। प्राचल रूप में T1 + T2 + T3 बराबर 0 होगा। एक ही बिंदु से बनने वाले अलग अलग अभिलंब हो, मैंने एक ही बिंदु नहीं बोला ना, वो लगाओ, यदि एक ही बिंदु से बनने वाले 3 अलग अलग अभिलंब हो, एक ही बिंदु जरूर लगाना, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगाया है तो ठीक, नहीं लगाया तो वापस लगा लो। यदि वाले में नीचे 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 देखो, हाँ, यदि एक ही बिंदु से 3 अलग अलग अभिलंब हैं, तब प्राचलिक रूप में, है ना, 3 अलग अलग अभिलंब, मतलब बिंदु एक ही रहेगा, उससे 3 अलग अलग अभिलंब की बात हो रही है। जैसे मान लो ये बिंदु पकड़ लिया मैंने, सपोज करो, ठीक है, ये बिंदु पकड़ लिया, अब यहां से इस बिंदु से 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, एक ही बिंदु से 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, ठीक है, 3 दिशाओं में 90 डिग्री बन सकता है, बनता चौथी दिशा में भी है, बट इधर है ही नहीं, खाली है, ठीक है, तो यहां पे ये बात हो रही है, एक यहां पे बना दिया, एक यहां बन जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, और एक और बन जाएगा इधर की तरफ, तो 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। उन तीनों अभिलंबों के ये अपन T1 के रूप में लिखेंगे, सेकंड वाले को T2 के रूप में, थर्ड वाले को T3 के रूप में, तब T1 + T2 + T3 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, फिर आगे लिखो,
नेक्स्ट लाइन में लिखिए, यदि 3 अलग अलग अभिलंब हो तो बिंदु x1, y1 के लिए, यदि 3 अलग अलग अभिलंब हो तो बिंदु x1, y1 के लिए, यहां पे अलग अलग लिखना, यदि 3 अलग अलग अभिलंब हो तो बिंदु x1, y1 के लिए x1 इज ग्रेटर देन 2a, x1 इज ग्रेटर देन 2a, ये लिखा हुआ, x1 इज ग्रेटर देन 2a, x1 ग्रेटर देन 2a। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, बस इतना सही करना था, और डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आया था, करेंगे अपन, पहले थ्योरी लिख लो। x1 ग्रेटर देन 2a। अगली लाइन में लिखिए, यदि परवलय के नाभिलंब, यदि परवलय के नाभिलंब, यदि परवलय के नाभिलंब के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा, यदि परवलय के नाभिलंब के अंतिम बिंदुओं पर, नाभिलंब है ध्यान रखें, यदि परवलय के नाभिलंब के अंतिम बिंदुओं पर, नाभिलंब जो होगा नाभि से गुजरेगा, अंतिम बिंदु कौन से होंगे, ये और ये, लास्ट एंड पॉइंट, ठीक है, परवलय के नाभिलंब के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा व अभिलंब खींची जाए, स्पर्श रेखा व अभिलंब खींचा जाए तो सदैव एक वर्ग का निर्माण होगा, तो सदैव एक वर्ग का निर्माण होगा, सदैव एक वर्ग का निर्माण होगा, जिसकी भुजा, वर्ग, वर्ग स्क्वायर, एक वर्ग का निर्माण होगा जिसकी भुजा 2√2a होगी, जिसकी भुजा 2√2a होगी, ठीक है, 2√2a होगी, ये होगी 2√2a, ये भुजा होगी। क्षेत्रफल निकाल सकते हो वर्ग का, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, चलो लिखो आगे अगला पॉइंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे लिखो, यदि परवलय के किन्हीं 4 बिंदुओं, यदि परवलय के किन्हीं 4 बिंदुओं, कोई 4 बिंदु यूं कर लो, परवलय के कोई 4 बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, कोई 4 बिंदु, किन्हीं 4 बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलने दो, हाँ कर ले, कोई 4 बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, हाँ वृत्त की परिधि, और तो कहां होंगे, अंदर तो क्या है, तब T1 प्लस T2 प्लस, वृत्त की परिधि पर स्थित हो तब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बराबर 0, डायरेक्ट ही रखना है तो, वाओ नेक्स्ट लिखो, अरे बस नेक्स्ट लिखो, परवलय की नाभीय जीवा, परवलय की नाभीय जीवा के 2 टुकड़ों का, परवलय की नाभीय जीवा के 2 टुकड़ों का हरात्मक माध्य 2a के बराबर होता है, हाँ 2a के बराबर होता है, ये बात हो रही है, देखो नाभि जीवा नाभि से गुजरेगी, ये नाभि से गुजार दी a,0 से, ठीक है, 2 टुकड़े मतलब ये x और y, ये इसका हरात्मक माध्य की बात करें तो क्या होगा, इसका हरात्मक माध्य क्या होगा, x और y का हरात्मक माध्य क्या होता है, 2ab बटा a प्लस b में याद किया था, तो xy में क्या होगा, 2xy अपॉन x प्लस y, हार्मोनिक है ना। अब ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2a के इक्वल होगा, डायग्राम बना लो, ये लिख लो, 2 टुकड़े नाभि जीवा के 2 टुकड़ों की बात हो रही है,
हाँ सिद्ध तो अब रह गया, जहां पे प्रोसेस जरूरी है वहां प्रोसेस करेंगे अपन, ठीक है। लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो। नाभीय जीवा की लंबाई सारे पॉइंट्स बना के लिखते जाना, ये है ना, पॉइंट्स बनाकर। नाभीय जीवा की लंबाई ए T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ए T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर होती है। नाभीय जीवा की लंबाई a गुणा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर होती है। ये अपन ने प्राचल रूप में लिखा है, ठीक है। ये मान लो ये नाभि है, ये P ये Q, ठीक है। अब यहां पे T के फॉर्म में क्या होगा, ये AT स्क्वायर 2AT, ये 1 1 लगा दिया। यहां पे क्या होगा, तो ये क्या बन जाएगी, PQ की लंबाई की बात हो रही है, ओके। अलग अलग रूप में लिख रहे हैं अपन। ये आ गया a गुणा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। कभी ये फायदेमंद रहेगी तो ये यूज करेंगे। अगला एक और लिखो इसी में, बराबर में 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, जहां थीटा PQ का x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। जहां थीटा PQ का x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। PQ भी बोल सकते हो या फिर आप नाभीय जीवा भी बोल सकते हो। PQ का x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। इस हिसाब से क्या हुआ, इस हिसाब से ये हुआ कि m बराबर ढाल क्या होगा, PQ का, करेंगे ये सब फाइंड करेंगे। एक बार थ्योरी हो जाए तो फिर क्वेश्चन एक दो और चल जाएंगे, ठीक है। एक और लिख लिया ना यहां तक, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बस आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। लिखो, हाँ लिखिए क्वेश्चन। यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 2x पर, यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 2x पर 2x y स्क्वायर बराबर 2x पर 3 अभिलंब खींचे गए हों, 3 अभिलंब खींचे गए हों, 3 अभिलंब खींचे गए हों जो कि बिंदु a,0 से गुजरते हैं। a,0 से गुजरते हैं, तब a का मान निम्न में से किससे बड़ा होगा, निम्न में से किससे बड़ा होगा। स्मॉल a का मान निम्न में से किससे बड़ा होगा।
2021 का मेंस का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना। हाँ देखो इधर जल्दी से, इसलिए आपको बोला था क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर है, हमारे ऑफलाइन पेपर में सारे क्वेश्चन हमारी आंखों के में नजर प्रकाश पड़ता रहता है और हमारी आंखें अपने आप ढूंढ लेती है ऑफलाइन में कौन सा सरल है कौन सा टफ है। ऐसा होता है जब हमें चारों क्वेश्चन एक साथ दिखते। ऑनलाइन में आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जरूर आने हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट टू द पॉइंट होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट टू द पॉइंट क्या बोला है, ये बोला है वाई स्क्वायर बराबर 2x, ठीक है, और बोला है a इज a,0 बोला है, और 3 नॉर्मल बोलिए या 3 अभिलंब बोले। 3 अभिलंब के लिए कंडीशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पीछे पेज पलटोगे तो, और उसके लिए लिखा था हमने x1 ग्रेटर देन, अब यहां पे x1 क्या होता है, ये होता है x1, ये होता है y1, बिंदु भी लिखवाए थे देखो उसी में लाइन में, ठीक है। x1 बन गया a ग्रेटर देन 2, ये a क्या होता है, ये यहां से मिलेगा, तो 4a बराबर 2, a बराबर हो गया, ठीक है। तो कई बार ऐसे सरल क्वेश्चन भी होंगे, अब वो कौन से टॉपिक से कब आते हैं वो तो डिपेंड करेगा पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है इस बार के लिए। तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो सरल होंगे, अगर वो भी छोड़ दिए पेपर ना देख पाने के कारण तो बाहर निकलने के बाद बहुत पछतावा होगा, है ना। तो बहुत पछतावा होगा, ठीक है। तो पेपर जरूर पूरा पढ़ के आना है, पूरा पढ़ोगे तभी पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन, फिर तो आप खींच लोगे कि हाँ ये हो सकता है। तो x1 इज ग्रेटर देन 2a, a का मान यहां से निकाल लिया और ये रख दिया यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन 1, यही पूछा था a का मान किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब और क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।